चलिए तो देखते हैं आज भारत का भूगोल में अगला लेक्चर, ठीक है। जैसे भारत का समान परिचय, तो इसमें देखेंगे कि जो भारत की स्थिति है वो किस गोलार्ध में है, ठीक है। जैसे भारत की जो स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। जैसे कि बोले हैं कि जो विश्व का ग्लोब है, यहाँ पर जो भूमध्य रेखा होती है उसके नीचे मगर रेखा, उसके 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, तो कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री पर यहीं पर भारत है। अतः इसे बोला जाता है कि जो भारत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद जो इसकी आकृति है भारत की वो चतुष्कोणीय है। ये जैसे देख लीजिए ये पूरा जो है चतुष्कोणीय जैसा लग रहा है, इसलिए बोलेंगे जो भारत की स्थिति हो चतुष्कोणीय है। इसका जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व में जो भारत है क्षेत्रफल के अनुसार सर्वा बड़ा स्थान पे आता है और इसका जो विश्व में प्रतिशत है 2.42% है, ठीक। उसके बाद जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। यहाँ से 8 डिग्री लेंगे, यहाँ से जो कला होगा जो भूमध्य जो भूमि है 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ पे 37 डिग्री उत्तर में, ठीक है। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, मतलब उत्तरी अक्षांश पड़ेगा, मतलब उत्तर दिशा में, ठीक। जो अक्षांशीय जो रेखाएं होती है हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। इससे क्या पता चलता है कि जो देश है कहाँ किस गोलार्ध में स्थित है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जो देशांतरी विस्तार है, इसका जो विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूरी देशांतर है। तो यहाँ से आता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। इसका जो अंतर होता है अक्षांशीय देशांतरीय के बीच जो अंतर है 30 डिग्री है। 30 डिग्री यानी इसका अर्थ होता है 2 घंटे, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में अगर कल जो सूर्य है 5 बजे अगर यहाँ पर सूर्योदय हुआ है तो जो गुजरात है यहाँ पर 7 बजे होगा। कितना बजेगा? 7 बजे, ठीक। अच्छा, ठीक है। जो इसमें मतलब इसे बोल सकते हैं जो कला सबसे पहले सूर्योदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, जो सबसे बाद में होगा सूर्योदय कहाँ होगा? गुजरात में, क्यों ना? क्यों? इसके बीच के अंतर क्यों है? इसके बीच का अंतर ये है कि यहाँ पे जो है कितना डिग्री का अंतर होता है? 30 डिग्री का अंतर की वजह से ही यहाँ पर 2 घंटा का हम लोग का अथवा मनोरंजन नहीं आते, ठीक ना। अच्छा, जो कला बोलेगा कि जो सूर्योदय है सबसे बाद में कब होगा, बाद में कब सूर्यास्त कब, मतलब सबसे बाद में कहाँ डूबेगा, सबसे बाद में कहाँ उदय होगा? तो बाद में जो करेंगे जो उदय होने का है वो कहाँ होगा? हो गुजरात में। सबसे पहले कहाँ होगा? अच्छा, बोले सबसे पहले कहाँ डूबेगा, मतलब सूर्यास्त कहाँ होगा? हाँ, यहाँ सबसे पहले उगेगा, वहीं पहले बार कहाँ होगा, मतलब डूबेगा, ठीक ना। और सूर्योदय भी अरुणाचल में सबसे पहले होगा, सूर्यास्त भी सबसे पहले अरुणाचल, ठीक। और उसके बाद सूर्योदय बाद में कहाँ होगा? यहीं पर। बाद में कहाँ डूबेगा? तो गुजरात में। तो भारत का मानक समय रेखा है, इससे मतलब समय तिथि का पता चलेगा जो भारत के मतलब कहाँ कितना डिग्री है और कितना मतलब वहाँ का मिनट है, तो उसको मानक समय रेखा से दर्शाते हैं। जो भारत का मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री, कितना है? 82.5 डिग्री, जो 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जैसे यूपी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा। जैसे यहाँ पे देखिए रेखा है 82.5 डिग्री, यही वाला रेखा है, ठीक है, 82.5। तो सबसे पहले यहाँ पे उत्तर प्रदेश का हुआ, उत्तर प्रदेश के बाद क्या आएगा हम लोग का यहाँ बीच में मध्य प्रदेश का आएगा, उसके बाद यहाँ का आएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र, यानी कितने हैं? 5, ठीक है। 5 राज्य जो है वहाँ से मतलब गुजरते हैं भारत के महाराष्ट्र। जो GMT मतलब जो जहाँ पर नापा जाता है GMT मतलब जो इंग्लैंड का है, इंग्लैंड से नापा जाता है, तो वहाँ से हम लोग देखते हैं तो हम लोग का जो समय रेखा है कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा, कितना? 5.5 घंटा। देखिए जो भारत में कर्क रेखा है इसके बारे में समझिए। जो कर्क रेखा है कि भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, इसका ना बांटती है 2, कितने? 2। जैसे कि जो कर्क रेखा है पूरा जैसे कि कहाँ से निकल के जाएगी? गुजरात में सबसे पहले प्रवेश करेगी, कितने? गुजरात में। गुजरात का इसका छोटा भाग थोड़ा भाग कहाँ आता है हम लोग का? राजस्थान में। राजस्थान का सबसे ज्यादा जो है कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद का आता है छत्तीसगढ़, का आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड आएगा, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आएगा मिजोरम। तो पूछा गया कि जो कर्क रेखा है भारत के किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? गुजरात में। सबसे बाद में कहाँ करती है? मिजोरम। कहाँ? मिजोरम में। अब कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? ठीक, चलिए। और जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के बारे में बोलते हैं जो भारत को 2 भागों में बांटने वाली कौन सी अक्षांशीय रेखा है, तो कौन होती है? हमारे कर्क रेखा। कितना है? कर्क रेखा।